अप्रैल के महीने ने अभी अपनी विदाई भी नहीं ली है, लेकिन सूर्य देवता के तेवर देखकर ऐसा लग रहा है जैसे जून की दोपहरी सिर पर खड़ी हो। पूरे भारत में इस वक्त गर्मी ने हाहाकार मचाई हुई है और इस भीषण तपिश का केंद्र बना है बुंदेलखंड का बांदा। जी हां, आज बांदा ने गर्मी के सारे पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। पारा 48 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा है, जिसने न केवल इंसानों को बल्कि परिंदों और पशुओं को भी बेहाल कर दिया है। ये रेगिस्तान नहीं, बुंदेलखंड का बांदा है, जहां सड़कें दोपहर ही वीरान हो रही हैं। 48 डिग्री तापमान का मतलब है सीधे तौर पर आसमान से आग का बरसना। यहाँ की हवाओं में नमी गायब है, सिर्फ लू के थपेड़े हैं जो शरीर को झुलसा रहे हैं। कहते हैं बुंदेलखंड के पानी में आग होती है, लेकिन इस बार बुंदेलखंड के वातावरण में भी जबरदस्त आग बरस रही है। बता दें कि बुंदेलखंड का बांदा पूरे भारत में सबसे ऊपर टेम्परेचर में इस समय जा रहा है। आज का पारा वर्तमान में 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक गया है। अभी इसके मई जून में कम से कम 50 तक जाने की उम्मीद है। इस समय हम खड़े हैं बुंदेलखंड के बांदा जनपद में, जहां आग बरस रही है। जरूरी कामों के लिए बाहर निकले लोग सिर से पांव तक ढके हुए हैं, लेकिन सूरज की तपिश कपड़ों को भेद कर बदन जला रही है। हालत ये है कि दोपहर के वक्त बाजार ऐसे सन्नाटे में डूबे हैं जैसे कोई अघोषित कर्फ्यू लगा हो। मैं रिक्शा चलाता हूँ। इस तरह की गर्मी में किस तरह सरवाइव कर रहे हैं? अब ये बताइए कि अगर हम ये नहीं चलाएंगे इस तरह की गर्मी में, तो बाल बच्चे हमारे भूखन मर जाएंगे। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि कुछ न कुछ हम करते रहें और अपने बाल बच्चों का पेट भरते रहें। पब्लिक भी नहीं है रोड के ऊपर कि सवारियां मिल जाएं, फिर भी धूप में निकलना पड़ रहा है। फिर भी धूप में निकलना पड़ता है कि चलिए शाम तक 150 का इंतजाम। क्या लगता है कि बांदा बहुत गर्म है? बहुत गर्म है, बहुत गर्म है। ये समझ लीजिए कि आग बरस रही है, मगर यहाँ और कोई इंतजाम सरकारी नहीं है कि कहीं आपको छाया मिल जाए। ऐसा कोई इंतजाम नहीं है, ना ठंडा कहीं पानी लगवा रखा है सरकार ने। सिर्फ बांदा ही नहीं, धर्मनगरी वाराणसी का हाल भी बेहाल है। वाराणसी में 26 अप्रैल का दिन पिछले 4 सालों में सबसे गर्म रहा। जो गंगा घाट 24 घंटे गुलजार रहते थे, वहां दोपहर में परिंदा भी पर नहीं मार रहा। लोग शाम ढलने का इंतजार करते हैं, लेकिन रातें भी अब सुकून नहीं दे रही हैं। अस्पताल में डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। सरकार ने गाइडलाइंस जारी की हैं, अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है, लेकिन प्रकृति के इस प्रकोप के आगे सारे इंतजाम बौने साबित हो रहे हैं। वाराणसी में तपन अभी से सताने लगी है। मई माह में जो तपन होनी चाहिए, जो गर्मी होनी चाहिए, वह गर्मी अब इसी समय अप्रैल माह में पड़ रहा है। जैसा कि अभी आप सीधे देख सकते हैं, इस समय मैं वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर हूँ, जहाँ पर इस समय लगभग 2 बज रहा है और इस समय यहाँ पे हजारों की संख्या में जो है गंगा स्नान करने वाले गंगा प्रेमी पर्यटक सभी लोग घाटों पे आते हैं तथा यहाँ पे स्नान करते हैं, घूमते हुए नजर आते हैं, जगह जगह बैठे हुए नजर आते हैं। लेकिन अब सीधे तस्वीर ये अपने कैमरा पर्सन से दिखलाना चाहूंगा। ये देखिए, जैसे सीढ़ियों की तरफ से आने का रास्ता है तथा ये पूरा का पूरा घाट जो है लगभग 90% इस समय खाली देखने को मिल रहा है। इस भीषण गर्मी को देखते हुए शासन प्रशासन हरकत में है। मुख्यमंत्री कार्यालय से सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सार्वजनिक स्थानों पर ठंडे पानी और छाया की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। डॉक्टर्स की सलाह है कि इस मौसम में ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थों का सेवन करें, सूती कपड़े पहने और सिर को ढककर ही बाहर निकले। बिजली विभाग को भी सप्लाई दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि लोग कम से कम अपने घरों के भीतर सुरक्षित रह सकें। अप्रैल का महीना भी खत्म नहीं हुआ है और प्रचंड गर्मी का असर देखा जा रहा है। इस वक्त राजधानी लखनऊ के हजरतगंज इलाके मौजूद है और आप देखिए इस वक्त कड़ाके की जो गर्मी है वो देखने को मिल रही है और जिस तरीके से आसमान से आग बरस रही है, उसकी वजह से सड़कों पर लोगों की जो संख्या है वो बिल्कुल कम हो चुकी है। इस वक्त वही लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं जिनका बेहद ही जरूरी होता है घरों से निकलना। और आप देख सकते हैं इस वक्त तकरीबन 12 बज रहे हैं और 12 बजे का जो नजारा है वो बताता है किस तरीके से जो प्रचंड गर्मी की वजह से सड़कों पे लोग निकलने से डर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर पेय पदार्थों की दुकानें जरूर हैं, लेकिन वहां पर भी लोग नजर नहीं आ रहे हैं। ये वजह है प्रचंड गर्मी की। तो सावधान रहिए,
क्योंकि आने वाले कुछ दिन और भी भारी पड़ सकते हैं। मौसम विभाग की माने तो फिलहाल इस गर्मी से राहत मिलने की कोई आसार नहीं है। अपनी सेहत का ख्याल रखें, पक्षियों के लिए छतों पर पानी रखें और जरूरत पड़ने पर ही बाहर निकलें। भारत एक्सप्रेस के लिए अभिषेक, विमलेंद्र और रवि कुमार की रिपोर्ट।